ये जो अगली 4 लाइनें इस कविता की, ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये हमें सिखाती हैं कि आपको दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। आपके शब्दों से आहत हुआ व्यक्ति कभी भी फिर आपके बाद में कहे प्रिय वचनों से उबर नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो आज जो कविता मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो कविता लिखी है हमारे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और इनकी ये कविता मेरी कुछ पसंदीदा और चुनिंदा कविताओं में से एक है, क्योंकि जब पहली बार इस कविता को मैंने पढ़ा था तो इसकी एक एक लाइन, इसका एक एक शब्द ऐसा महसूस हुआ था जैसे इस कविता में जो भी कुछ लिखा है वो मेरे आसपास मैंने महसूस किया है। अपने संबंधों में बहुत निकटता से मैंने उन सब चीज़ों को देखा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कविता, जिसका शीर्षक है रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए। ये जो अगली 4 लाइनें इस कविता की, ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये हमें सिखाती हैं कि आपको दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। आपके शब्दों से आहत हुआ व्यक्ति कभी भी फिर आपके बाद में कहे प्रिय वचनों से उबर नहीं सकता। मन कटवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हों, सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो ये थी रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये कविता आपको बहुत पसंद आई होगी। और हमेशा की तरह आप अपना प्रेम, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इस कविता को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कविता के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना और अपने अपनों का ख्याल। नमस्कार।